मोदी हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से सदन में वक्त वक्त वोट बिल को पास हुआ है, उसको लेकर जिस तरीके से आज रवि भाई का सवाल रवि भाई आपसे ये है कि जो सदन में वक्त पास हुआ है, तो उससे आते मुसलमानों को दिक्कत क्या है, उससे परेशानी है, उससे तकलीफ क्या है? देखिए, इन्होंने जो कानून बनाया है, कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि क्राइम ना हो। लेकिन इन्होंने जो कानून बनाया है, 1995 का पहला जो कानून था, उसके अंदर ये प्रोविजन था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचता है या उसमें कुछ गड़बड़ करता है या सेल करता है, तो उसको 2 साल की सजा थी और नॉन बेनेबल था। अभी बीजेपी हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने इस बिल के अंदर अमेंडमेंट किया, 2 साल की सजा को 6 महीना कर दिया और जो नॉन बेलेबल था उसको बेलेबल कर दिया। कानून इसलिए बनता है ताकि सख्ती की जाए। आप तो सख्ती को कम कर दिए, गोया आप ये इनडायरेक्टली मैसेज दे रखे गए कि आप वक्त की प्रॉपर्टी को बेचोगे तो पहले 2 साल की सजा थी, अब सजा हमने कम कर दिया 6 महीने की, तो क्या प्रॉपर्टी लोग बेच डालेंगे? खौफ को खत्म कर दिया आपने, डर को खत्म कर दिया, अवेलेबल कर दिया आपने। तो रवीश भाई, इससे मुसलमानों को नुकसान क्या है? खौफ खत्म हो गया तो मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी कोई भी बेच देगा। और वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप 2 हिंदुओं को रखोगे, जो मेरे दीन मेरे मजहब को जो जानता नहीं है, उसको आप रखोगे तो ये नुकसान नहीं है तो क्या है? आप ही बताइए मुझे। आप अभी तो जिस तरीके से अगर मुसलमानों के लिए नुकसान है, तो कहीं ना कहीं देश के नेशनल मीडिया ने शहर के कई देश के कई शहरों में मतलब मुसलमानों को उसका समर्थन किया। तो अगर नुकसान है तो देश के मुसलमानों को समर्थन किया उसी वजह से 1% लोग समर्थन किए, और बाकी आप देखो लाखों की तादाद में बिहार में, बंगाल में, हर तरफ इसका विरोध हो रहा है। अलविदा जुम्मा जुमा के ऐन मौके पर मुसलमानों ने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, मैसेज दिया। वो 1% है, यहाँ पे तो 90% लोगों ने विरोध किया। के कहीं ना कहीं इस बिल को लेकर कई मतलब पार्टी, कई संगठनों, कई नेताओं ने उसकी याचिका दाखिल की। उस याचिका में ऐसा खास क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले अगर किसी ने वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल आया इसके खिलाफ अगर किसी ने सबसे पहले अगर याचिका दाखिल किया है, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। याचिका इस बेहाफ पर दाखिल की गई है कि सैयद अली 1998 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कौन से मैटर के अंदर, सैयद अली वर्सेस हैदराबाद वक्फ बोर्ड के अंदर कहा था कि जो वक्फ की जमीन हो गई वो वक्फ की रहेगी। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जो वक्फ की जमीन गए वो वक्फ की रहेगी। इस आधार पर लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज मोदी हुकूमत को मुसलमानों की अचानक याद आ गई, मुसलमानों का दर्द हो चुका, मुसलमान महिलाओं की बात करने लगे। अरे मोदी जी, अगर इन जमीन से, मुसलमानों की वक्फ की जमीन से इतनी मोहब्बत है, उससे पहले अयोध्या के अंदर 13,000 एकड़ जमीन का घोटाला हुआ, केदारनाथ के अंदर 300 किलो सोना का घोटाला हुआ, आप उसकी फिक्र कीजिए। आप अपने हिंदू भाई की वक्फ की जमीन को बचा नहीं पाए, अब मुसलमानों की जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं आप। आपको जमीन से इतनी मोहब्बत है तो आप कश्मीरी पंडितों को सबसे पहले जमीन दीजिए। 40,000 कश्मीरी पंडित को जमीन नहीं मिली है, आज बेघर है। सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को जमीन दीजिए, फिर मुसलमानों की वक्फ की आप बात करना। जमीन की बात आ गई तो हिंदुस्तान की जो सरहद है, चाइना हमारी जमीन पे कब्जा कर चुका है। उस जमीन की आप बात नहीं करोगे, वक्फ की जमीन की बात करो। पहले देश की जमीन की आप बात कीजिए। रवि भाई, जैसे बहुत ऐसा उलमा है, तो किसी उलमा ने तो अब तक विरोध नहीं किया या बोलकर सामने जिस तरीके से ये सवाल उनसे कीजिए। उलमा ने अ, आप देखिए मस्जिद के बाहर काली पट्टी लगाकर विरोध किया, कई उलमा ने किया है। भिवंडी के उलमा तो कोई मेरा सामने नहीं आया, जैसे मोइन मियां ने किया, फिर उसके बाद सईद नूरी साहब ने किया। तो उसके अलावा भिवंडी में भी तो बड़े बड़े उलमा है, यहाँ भी एकेडमी है, संगठन है, उन्होंने इसे मैदान में खुलकर आके इसका विरोध नहीं किया। इसके पीछे वजह क्या? आप सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं। आप देखिए आगे इंशाल्लाह जिनकी आप बात कर रहे हैं वो उलमा आवाज देंगे और इंशाल्लाह भिवंडी की जनता उलमा के पीछे चलो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।